दोस्तों ये फ़ीमेल पेशेंट हमारे पास बिहार से आई हैं और इनको करीब 2018-19 से इनको बहुत पेन रहता था एनल में। तो मेरा सवाल ये है कि 2018-19 से आपको दर्द था और अभी तक भी आपको तकलीफ़ है, ये 2025 है, तो आप सही डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते हैं, सही समय पे ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते हैं? तो बिहार से ये पेशेंट हैं, इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। बेटा आप बिहार में कहाँ से हो? मैं बिहार से मुजफ्फरपुर से हूँ। ओके। जी। तो बेटा आपको क्या प्रॉब्लम थी, जो शुरू से बताओ कि कब से प्रॉब्लम थी आपको? ये प्रॉब्लम मुझे 5-6 साल पहले से हुई, जब मतलब मेरी पहली बेटी हुई थी ऑपरेशन से। कब की बात है ये? ये 2018 की बात है। 2018 की जी, बात है। 18 तो की ये बात। डिलीवरी के बाद आपको प्रॉब्लम जी हुई? जी जी, मुझे ये जो प्रॉब्लम हुई है डिलीवरी के बाद ही हुई है। इसमें मतलब मुझे शुरू में पता नहीं चला कि मतलब क्या है। मैं सोची थी कि ऐसे ही डिलीवरी हुई है तो मतलब थोड़ा कब्ज़ हो गया है। और उसके बाद मतलब डिलीवरी के 1 महीने 1.5 महीने के बाद ही मुझे हल्का हल्का सा मस्सा टाइप का। उसमें क्या कुछ दर्द जलन होता था? नहीं, उस टाइम तो थोड़ा बहुत दर्द होता था, तो वॉशरूम जाती थी, दर्द होता था, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता था। फिर धीरे धीरे वो मतलब दूसरी बेबी मतलब मेरी हुई बेटी 2019 में, तो उस टाइम फिर दूसरा मस्सा फिर वैसे ही छोटा सा हो बढ़ गया गया। था। जी। तो भी मैंने मतलब उस टाइम भी परेशानी बहुत ज़्यादा हुई। बाथरूम जाती थी, बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी, रोती थी और बहुत मतलब छुपाती थी सबसे, किसी को बताती नहीं थी। नहीं बताते थे किसी हाँ, को? बस अकेले रो के और बस रह जाती थी ऐसे। उसके बाद फिर एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर नहीं, थी। ये प्रॉब्लम क्या आप अपने हस्बैंड को बताते थे? हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने उनको बताई थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मतलब देखो अगर डॉक्टर को दिखा के, किसी डॉक्टर को। तो मैंने एक लेडी डॉक्टर को दिखाया था। तो ये आपने सेकंड बेबी होने के बाद गए थे? जी जी, ओके। ये सेकंड बेबी होने के बाद तब मैंने एक लेडी डॉक्टर को दिखाया था। तो उन्होंने क्या समझाया आपको, क्या समझ में आया उनको? उन्होंने कहा कि एक मस्सा है ये, और क्या बोलते हैं इसका तो अब कोई इलाज नहीं है अभी, और हम एक इंजेक्शन देंगे और उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने फिर चेकअप वेकअप किया, देखा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इंजेक्शन नहीं देंगे, कि आपका ये एक मस्सा है, अभी इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता है, जब तक 2-3 हो जाएंगे तब ऑपरेशन होगा आपका। यानी बीमारी आपकी मुझसे जी, बढ़ जाएंगे तब वो जी, उसकी जी। वो करेंगे? एक मस्से का अगर ऑपरेशन करा लेती हो तो उसके बाद तुम्हारा फिर से दोबारा हो जाएगा। तो उन्होंने ये बताया था ये जी। मस्सा क्या है, बवासीर है या कुछ नहीं, और है, उन्होंने ऐसा कुछ कुछ नहीं समझाया? बताया था। नहीं, बस उन्होंने एक टैबलेट दी थी 3 महीने की खाने के लिए, बस वही खाई थी। उससे मुझे फिर भी कोई आराम नहीं लगा। मैं मतलब दर्द बर्दाश्त करती रही। उसके बाद फिर मैंने दिखाना ही छोड़ दिया डॉक्टर को। कोई मतलब कि उससे कुछ रिज़ल्ट ही नहीं आया। उसके बाद मैं काफ़ी दिन तक मतलब परेशान होते होते तो फिर मैंने आपका देखा। तो 2018-19 के बाद अभी 2025 है, बीच में कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? नहीं, इसके बीच में कभी किसी तो डॉक्टर आपको के पास परेशानी हो रही थी, दर्द हो जी, रहा था? परेशानी तो हो रही थी, और इधर 1 साल से मुझे 6 महीने से ब्लीडिंग भी होने लगी। तब फिर मैंने कहा कि नहीं, अब बर्दाश्त करने से नहीं होगा, दिखाना ही होगा डॉक्टर को। तो फिर मेरे हस्बैंड काफ़ी जगह मतलब देखते थे दिखाने के लिए। वहाँ भी दिखाया था, पटना में भी दिखाया था, बिहार में। तो वहाँ भी मतलब कोई रिज़ल्ट नहीं आया। वो बोल रही थी मतलब उनकी पेमेंट ही बहुत ज़्यादा थी, और बहुत मतलब उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या है नहीं है, बस सीधा उन्होंने, बोला। डॉक्टर ने चेकअप किया था जी, आपका? चेकअप किया। उन्होंने कहा तो कुछ कि ऑपरेशन एक्सप्लेन किया करना। आपको? नहीं, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया मुझे। कुछ एक्सप्लेन नहीं मुझे किया? सीधा कहा कि आपको ऑपरेशन कराना है, अभी एडमिट हो जाओ। हम चेकअप के लिए गए थे और वो उसी टाइम बोल रही थी कि एडमिट हो जाओ अभी। तो क्या फीस, जो आप बोल रहे बहुत फीस बताई थी उन्होंने, कितना वो डिमांड करते हैं? वो उनकी थी 45,000। 45,000? जी। ओके। और बाकी मतलब पूरा हो जाता वो अगर हम मतलब दवाई वगैरह अच्छा, ये भी नहीं बताते कि तो सर्जरी कैसी सर्जरी करेंगे, किस नहीं, मेथड से सर्जरी करेंगे, ऐसा नहीं उन्होंने बताते हैं नहीं कुछ? बताया। दोस्तों ऐसे बहुत सारे मरीज मेरे पास आते हैं जो किसी और डॉक्टर से कंसल्ट कर चुके होते हैं, और जब मैं उनसे सवाल पूछता हूं तो वो आंसर दे नहीं पाते हैं। उनको क्या डिजीज़ था ये वो बता नहीं पाते हैं, या उन्होंने ट्रीटमेंट करा लिया है, सर्जरी कराई है, तो किस पद्धति से कैसे क्या सर्जरी कराई है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो आपको ऐसे डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए जो पहले डिज़ीज़ एक्सप्लेन करें। और डॉक्टर का भी ये देखना चाहिए, कोई मरीज़ उनके पास आता है तो पहले उनका चेकअप करे,
अच्छी तरह चेकअप करे और चेकअप करने के बाद पेशेंट को एक्सप्लेन करे, सब कुछ समझाए। तो बहुत से डॉक्टर ऐसे करते नहीं हैं, या तो उनके पास बहुत समय का कमी होता है, और ज़्यादा डॉक्टर ये भी देखा जाता है कि वो व्यवसाय को, इसको, इस पेशे को एक व्यवसाय की तरह देख रहे होते हैं। जैसे इन मरीज़ ने बताया कि कुछ खास एक्सप्लेन किया नहीं है, देन सर्जरी के लिए फोर्स कर रहा था डॉक्टर, और 45,000 तक चार्ज करता है। हालांकि हमने इनकी सर्जरी करी है, आधे से भी कम फीस में हमने लेज़र द्वारा इनको ठीक किया है। तो ऐसे डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए जो अच्छी तरह आपको समझाए। जब आप डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर जाते हैं तो सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाने चाहिए। एंड किस मेथड से ट्रीटमेंट किया जाएगा, कैसे इलाज होता है, सर्जरी या जो भी है, ये डॉक्टर का काम है कि पेशेंट को पहले एक्सप्लेन करे, उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू करे। तो जितने भी मरीज़ सुन रहे हैं उनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको ऐसा कोई भी आपके पास क्वेश्चन ना हो जिसका आंसर डॉक्टर आपको ना दे बीमारी से रिलेटेड। थैंक यू।